चलिए कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। कह रहा है कि राइट इनइक्वालिटी फॉर्म एंड सो ऑन नंबर लाइन। ये इंटरवल फॉर्म लिखा हुआ है, दिस इज क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 टू ओपन इंटरवल 5। इसका मतलब सबसे पहले हमको इसमें बोल रहा है कि इनइक्वालिटी फॉर्म करिए तो और नंबर लाइन पे दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे ही दिखा लेते हैं। तो नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में हम लोग -∞ लिखते हैं, सबसे राइट में +∞ लिखते हैं और ये लिखते हैं x 1 से 5 तक। तो 1 पहले आता है, 5 बाद में आता है। 1 और 5 के बीच के सारे नंबर को कंसीडर किया जा रहा है, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो। 1 पे क्लोज है और 5 पे ओपन है, तो 1 पे हम कलर कर देंगे, मैंने सर्कल को डार्क कर देंगे, और 5 पे तो ओपन है तो 5 पे वैसे ही का वैसे ही रहने देंगे। अब इसका मतलब होता है कि जो x है, जो हमारा x है वो 1 और 5 के बीच के सारे नंबर को कंटेन कर रहा है। तो ऐसे लिखेंगे x लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 5, ऐसे लिख दिए इनइक्वालिटी फॉर्म। अब क्या देखें कि क्या 1 और 5 में से कोई भी शामिल है, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट है तो 1 पे हम क्लोज भी कर देंगे, 5 पे ओपन ही रहने देंगे क्योंकि 5 शामिल नहीं है। तो ये दोनों फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरा क्वेश्चन है कि y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 टू क्लोज इंटरवल 15। तो इसका मतलब पहले अगर हम नंबर लाइन दिखाएं तो राइट में +∞, लेफ्ट में -∞, और ये हुआ तुम्हारा -2 और ये हुआ तुम्हारा 15। तो -2 और 15 के बीच के सारे एलिमेंट तो होंगे ही, उसमें तो संकोच नहीं है। फिर 15 पे आपको क्लोज करना है और -2 पे तो ओपन ब्रैकेट है। इस तरह से इसका अगर हम इनइक्वालिटी फॉर्म बोले तो y है एक्चुअली। तो y किसके किसके बीच में है? -2 और 15 के बीच में। तो y इज ग्रेटर देन लेस देन -2 टू 15। अब फिर सोचना है कि -2 पे तो क्लोज नहीं होगा लेकिन 15 पे क्लोज होगा, तो इक्वल टू यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखते हैं b बिलोंग्स टू 15 से 5। तो 15 से 5 जब लिखेंगे तो ये पहले ही गलत है एक्चुअली। क्यों गलत है देखिएगा, ये लिखना ही गलत है। अगर ये कोई लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि रॉन्ग नोटेशन, रॉन्ग नोटेशन। कभी भी इंटरवल फॉर्म में ये लेफ्ट पॉइंट ही होगा और ये राइट पॉइंट ही होगा। तो कभी भी इंटरवल में 15 से 5 लिखने का मतलब ही कोई नहीं होता है, आपको लेफ्ट से ही राइट में जाना है। तो अगर यहाँ 15 लिख दिए तो यहाँ 5 लिखना होगा, और आपको पता है कि 5 तो नंबर लाइन के पहले आता है। तो ऐसे नहीं कि हम इसे 5 को मिटा के 15 को करके और ऐसे कर लेंगे ओपन ओपन, नहीं, ये लिखना ही गलत है। ऐसे हम कभी भी इंटरवल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इंटरवल फॉर्म में जो पहला एलिमेंट होता है वो लेफ्ट पॉइंट ही होना चाहिए, दूसरा पॉइंट जो है राइट पॉइंट ही होना चाहिए। तो ये तो लिखा ही हुआ गलत है। इस पे आते हैं, इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 7/2 क्लोज से 22/3। तो सबसे पहले ये देख लो कि कौन बड़ा है इसमें, 7/2 बड़ा है कि 20/3 बड़ा है। तो इसको पता करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, 7/2 है और 20/3 है। इस 3 से इसके ऊपर नीचे गुना कर दो, इस वाले 2 से इसके ऊपर नीचे गुना कर दो। तो ये 7 या 21/6 हुआ और 20 दूना 40/6 हुआ। नीचे सेम हो जाता है तो जो बड़ा रहता है वही बड़ा होता है, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए। नीचे वाला अगर बराबर नहीं है तो हवा में नहीं कहेंगे कि वो बड़ा है ये बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे 7/2 है और 20/3 है, तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें गुना कर दो, इसके डिनोमिनेटर से इसमें गुना कर दो। तो 7 या 21 और 20 दूना के 40, इसमें जो बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब बाद वाला इंटरवल बड़ा था। तो नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो एक नंबर लाइन पे मैंने यहाँ लेफ्ट एंड में तो -∞ और राइट एंड में +∞ देंगे, लेकिन 7/2 यहाँ होगा और 20/3 यहाँ होगा, 20/3। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 20/3, और 7/2 को भी हम ऐसे कर देते हैं 7/2। तो ओपन में तो सारा तो होगा ही, मतलब
क्लोज पे देख लेना है, 7/2 पे क्लोज है। तो अब क्या लिख देंगे हम, ये किस को बिलोंग्स कर रहा है, एक्स को। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन लेस देन 7/2 से 20/3। फिर सोच लेंगे कि किस पे हमको क्लोज दिया है, तो 7/2 पे, तो इस पे इक्वल टू भी लगा देंगे। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस अब दूसरे फॉर्म का देखते हैं क्या हो सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझ लीजिए और प्रिंट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्या है कि इनइक्वालिटी फॉर्म दिया है और लिखना है हमें इंटरवल फॉर्म इसका और सो ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले अगर नंबर लाइन पे शो करें -∞ से +∞, एक पहले आता है और 8 बाद में आता है, तो दिखाते हैं 1 से 8 के बीच के सारे नंबर तो होंगे ही, क्योंकि x लाई कर रहा है, x बड़ा होना चाहिए 1 से और 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1 और 8 भी शामिल होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू भी है। तो अगर इसका इंटरवल फॉर्म दिखाना है तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 8 होगा, क्योंकि 1 और 8 भी शामिल है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन फॉर्म ही बना देते हैं, जिससे हमको आसानी हो जाता है। -∞ +∞, नंबर लाइन पे t कहाँ लाई कर रहा है, तो t इज़ ग्रेटर देन -8 एंड t इज़ लेस देन 5। तो -8 पहले आता भी है और 5 बाद में, तो -8 और 5 के बीच में क्लोज का झंझट ही नहीं है, तो यानी कि -8 शामिल नहीं होगा और 5 भी शामिल नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में लिखेंगे -8 से 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग -8 से 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे, तो z इज़ ग्रेटर देन -5 एंड z इज़ लेस देन 8, यानी z लाई कर रहा है +∞, -∞, -5 और ये 8। तो -5 और 8 के बीच में ये ज़रूर देखना कि लेफ़्ट में -5 होना चाहिए, राइट में 8 होना चाहिए। तो ये सही बात है कि नहीं है, ये चेक कर लेना। तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से पहले होते हैं। 5 पे एक्चुअली ओपन होगा, 5 पे ओपन होगा और 8 पे क्लोज होगा, 8 पे क्लोज होगा। तो इसका अगर हम फॉर्म देखें तो ये किसको, z को बिलोंग कर रहा था, तो z बिलोंग्स टू -5, 8 लिख के सोचेंगे कि क्लोज किस पे है, तो इस पे ओपन है और इस पे क्लोज है। तो लेफ़्ट ओपन को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और क्लोज का तो एक ही तरीका है, बस ओपन का 2 तरीका होता है। इसको देखते हैं, 14/3 और 8 में अगर पता करना हो कि कौन बड़ा है तो कैसे पता करेंगे। 14/3 हो गया, 8/1 हो गया, इस 3 से इधर गुना करो, इस 1 से इधर गुना करो, ये 14, ये 8 के 24, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, मतलब 8/1 ज़्यादा है। तो नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ये 14/3 और ये हो गया 8, ये होता है -∞, ये होता है +∞। अब क्या करें, अब यहाँ के बीच के सारे नंबर तो होंगे ही, उसमें तो संकोच नहीं है, बस ओपन क्लोज का झंझट रहता है। तो 14/3 पे क्लोज होगा और 8 पे ओपन होगा। तो इसको अगर हम दिखाएं मैथमेटिकली, तो z बिलोंग्स टू 14/3 से लेके 8 तक, और 8 पे ओपन, 14/3 पे क्लोज। तो इसका और एक सिंबल क्या होगा, 14/3 पे क्लोज, और राइट ओपन लिखने का तरीका आपका ये भी होता है, उल्टा क्लोज ब्रैकेट। अगर ध्यान से देखो तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन 5/3 है एंड लेस देन इक्वल टू -7 है, तो ये गलत है। कोई भी नंबर पॉजिटिव से बड़ा हो, दिस इज x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -7, ये लिखा ही हुआ गलत है, क्योंकि x अगर वो 5/3 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो वही नंबर -7 से छोटा नहीं हो सकता है साइमल्टेनियसली। यानी कि ये राइट है पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। अगर नंबर लाइन पे देखो इसको ध्यान से,
तो ये सारे क्वेश्चंस को हम मिटा देते हैं। कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो और नेगेटिव नंबर से छोटा हो। कभी भी लेफ्ट में तो 5/3 और राइट में -7 लाई कर सकता है? क्यों नहीं लाई कर सकता है? क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव नंबर लाई करता है। तो ये लिखा हुआ ही गलत है, ये सही इनइक्वालिटी ही नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो ये भी कभी कभी तुम्हारे सामने आता है, ये भी तुम्हारे सामने। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इसको ज़रूर सीखना, नहीं तो गलती करोगे आगे जाके। बहुत इम्पोर्टेंट बात है वैसे। ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा नंबर अगर वो ऐसे लिखा हो 2 लेस देन -5, तो ये लिखावट ही गलत है। क्योंकि ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो गया, तो 2 से बड़ा मतलब इधर हुआ, और ये बोल रहा है कि x छोटा होना चाहिए -5 से, यानी इससे पहले। तो इसको एंड पढ़ते हैं ना, माने x ऐसा होना चाहिए कि 2 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एंड का मतलब इंटरसेक्शन से भी होता है, तो दोनों एक साथ नहीं संभव है। जो नंबर 2 से बड़ा हो गया, अब उसमें का कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो 2 से बड़े हैं, वो आपका कभी भी -5 से छोटा नहीं हो सकता है। तो कभी भी अगर कोई इनइक्वालिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखा हो या फिर बिगर नंबर टू लेजर नंबर लिखा हो, तो दिस इज रिटन इज रॉन्ग, दिस रिटन इज रॉन्ग। ठीक है। और एक इनइक्वालिटी फॉर्म और है, उस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जाके दिक्कत होता है। एक्चुअली कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिए, भले वो आपको आती हो या नहीं आती हो, क्योंकि बीच में जाके हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें बता दे और वो आपका छूट जाएगा। क्योंकि बेसिक से पढ़ाने का मतलब ही होता है 0 से बच्चों को उठाना। ठीक है ना। चलिए वो बता देते हैं आपको।